मोमेंट चाहिए हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट और जो हमारा आज बात करने का टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर टू वेरिएबल। सबसे पहले हम कोरिलेशन और रिग्रेशन की डेफिनेशन ले लेते हैं। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल, आप कोरिलेशन पे आए हैं, कोरिलेशन पे बोलेंगे ना। चलो, कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस which is used to analysis technique which is used to identify the relation or association between the two variables। कि कोई दो वेरिएबल हैं उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशन को इस्तेमाल करते हैं और उसको उसकी एक खास रेंज होती है। अगर उसके अबव में उसके कम इधर नहीं है कोई भी, कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है। दो वेरिएबल हम ले लेते हैं जैसे कि इन्फ्लेशन और बाइंग पावर। अगर इन्फ्लेशन और नहीं, इन्फ्लेशन और जेंडर ले ले, तारीख के अंदर कोई कोरिलेशन उसको बोलने दे। जी, बाइंग पावर, इन्फ्लेशन बाइंग पावर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कोरिलेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सा रिलेशनशिप होगा इन दोनों में, इन्फ्लेशन और बाइंग पावर? सही नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन एक टॉपिक पे बोले, उसने भी बोलना है, फिर सर आपने ही बोलना है। हम बोले चले जो बोलना चाहते हैं। रिग्रेशन हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस की एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज आता है वो हम कैलकुलेट करते हैं। शाबाश, बड़े अच्छा है। रिग्रेशन हमारे पास यानी वेरिएशन इन वाई जो है किन पे डिपेंड करती है वो? चले शाबाश। नेक्स्ट। सर अब हम इसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे कि जो प्रिडिक्शन हम करते हैं रिग्रेशन मॉडल बना के, कोरिलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और रिग्रेशन की क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे कोरिलेशन किस तरह, रिग्रेशन मॉडल में कोरिलेशन का क्या काम है। एक एग्जांपल ले लेके एक्सपेंडिचर एक फैमिली के, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। वो सबसे पहले तो इनकम पे डिपेंड करेंगे। एक फैमिली की 50,000 इनकम है, दूसरे की 3 लाख, वो जाहिर है चेंज होगा, उसके पर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद और किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, लोकेशन पे भी डिपेंड कर रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं। ठीक, आगे चलिए। इस तरह अब कोरिलेशन हमें ये बताएगा कि किसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। जिसके ऊपर सबसे, अब 2 वेरिएबल्स है तो एक हम डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट लेके, अब एक हमने कोरिलेशन की मदद से हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि किस वेरिएबल के साथ हमने रिग्रेशन मॉडल बनाना। फिर उसके बाद डाटा कलेक्शन की बारी आ जाती है। रिग्रेशन मॉडल जो बनाना है हमने कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, वो मैं लैपटॉप पे करके आपको दिखाऊंगा। रिग्रेशन मॉडल जब हमने बना लिए, जो ये वैसे हमने एक एग्जांपल करके दिखाई है कि किस तरह होता है। ये जो इक्वेशन आ जाती है रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है, उसकी मदद से हम कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब जो हमने डाटा यूज़ किया वो डाटा एसेट एक्सचेंज वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने ये जो फार्मूले बनाए हैं, ये फार्मूला या ये फार्मूला बी का फार्मूला आपने कौन सी टेक्निक यूज करके बनाया है? सर लीस्ट काउंट से ये लीस्ट के मेथड। लीस्ट के क्या होता है ये? सर ये तो एरर्स जो होती है ना, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होती है, उनके दरमियान जो वो डिफरेंस होता है, y माइनस वाई कैप जिसको बोलते हैं। तो अब हमारे जो अच्छा मॉडल वो कंसिडर किया जाता है जिनका डिफरेंस ये कम से कम हो। ये वाला क्वेश्चन आप लोग एरर तो जीरो आनी है। नहीं, वो एरर का स्केल, एरर तो जीरो ही है, वो जो उसका सम होगा वो तो जीरो आएगा, लेकिन हम उसको फिर स्केल की फॉर्म में ले सकते कि उसका सिर्फ वो जो होता है मैग्नीट्यूड ही काउंट किया जाए। वो नेगेटिव में अगर कोई जा रहा है तो उसको ना काउंट किया जाए। मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा? नहीं, उसको पॉजिटिव मैग्नीट्यूड काउंट किया जाएगा। तो वो जी अगर दो, हमारे पास 10 मॉडल है जी, विच वी विल सिलेक्ट। हम वो मॉडल सेलेक्ट करेंगे जिसका जो y माइनस वाई कैप स्केल जो है कम होगा, जी वो कम होगा। अब लैपटॉप पे चलते ये भी उधर ही रहेगा जी। सर ये क्योंकि एयरलाइन डाटा के ऊपर हमने काम किया है। आप इधर आए जरा प्लीज। आपने अभी वो मुख्तलिफ बातें हम कर रहे थे कि एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है इनकम पे, वेल्थ पे, और मैंने वो लोकेशन भी आपने बताया है। तो ये मॉडल है आपका। जी, आप इसमें एरर क्यों शामिल की है?
सर जो हम फाइंड करते हैं ना मॉडल जो बनाते हैं उसके अंदर एग्जैक्ट तो नहीं वो नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है हमारी इनकम की। जी इनका अच्छा ये आपने नहीं तो एरर क्यों डाल दी बीच में? इनकम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब फर्स्ट कर लो वो 90% इनकम पे कर रहा है, 10% उधर फैक्टर पे भी तो कर रहा है। उधर फैक्टर किधर है? उधर फैक्टर वो ई के अंदर। यही पूछना चाह रहा हूं। चलिए, अच्छा ये कितने मैं इससे पहले गलत दसी थी नहीं कोई वो ये एंड पे आया ना, ये इन्होंने सारा कुछ सुन ये लिया। तो इनके तो सिलेबस में नहीं था ना ये वाला। नहीं, कहीं मैं बोल रहा था कि ये हाँ चलिए। लेकिन आप चलिए, आप आपने जो कैलकुलेशन वर्क किया है इंटरसेप्टर की वैल्यू क्या है? नहीं सर ये हमने वैसे बताया, असल में हमारा जो डाटा है चलिए ना लैपटॉप पे आए, लैपटॉप पे क्या आया। यूज किया, डाटा कौन सा लिया? सर डाटा कौन सा? एसेट एक्सचेंज वेबसाइट है चलिए दिखाएं जरा। सर। सबसे पहले तो आर लैंग्वेज हमने यूज़ की है किसने बताया? सर। असल में हमने पहले ये आपने ठीक किया, जो किया ठीक किया, लेकिन बताया किसने? ये हमारे सर ने बताया था कि सर ने हमें बताया था कि सर कौन? जो हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन? नाम बोलो ना। सर अच्छा, काले कौन था? काले अब बाकी बच्चों का पता चल गया तकरीबन। सही, चलिए आगे। अच्छा, इसकी यूज़ करने की वजह बुनियादी तौर पे ये जो एक्सेल है ना वो ऑफिस ये वर्क के लिए बेस्ट है एक कमांड में आंसर दे जी, दें। और वो ऑफिस वर्क के लिए बेस्ट है, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा। सबसे पहले तो एक सेकंड मैं ब्राइटनेस हो जाएगा। चलिए आप ये जो किया ये दिखाए ना, इसलिए मैं तब्दीली करवाता हूँ जरा। ये फाइल पड़ी हुई है हमारी डाटा एयरलाइन के आप नाम इसको रिपोर्ट करेंगे? जी। सबसे पहले हमने ये बता दी कि किस जगह से इंपोर्ट बेटा आगे चले, आगे चले। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे डाटा इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे इसका डाटा सेट साइज वगैरह सारा आगे कुछ आ गया। एक सेकंड, ये आपने कहाँ कमांड किधर यूज की है? ये सर ये कमांड यूज़ की है रीड डाटा भाई रिग्रेशन के लिए कमांड कौन सी सर है? वो अभी आगे आएगा। असल में इस के अंदर डिफरेंट एयरलाइंस का डाटा यूज़ किया गया। हम एक सेकंड मैं पहले ये बता दूं कि हमने वो कौन से हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हाँ जी। जो फ्लाइट से मतलब 8 बजे का टाइम दिया है वो 8:15 पे पहुंच रही है, तो किस वजह से वो लेट हो रही है वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करे। टेम्परेचर है, डे ऑफ वीक है, मंथ पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा, और डिपार्चर डिले मिनट, अगर लेट उड़ेगी तो लेट पहुंचेगी, इस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया? डिपेंडेंट वेरिएबल से हमने अराइवल डिले मिनट कितनी देर से पहुंचेगी डिले इन अराइवल जी। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट सर पहले हमने चेक किए है दो। सर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक मिनट याद रहा है, इसको बोलने दें, आप जो लगा हुआ है ना उसको बोलने या आप इधर आ जाए। जी अब ये देखें सॉफ्टवेयर, आप एक्सेल की बात कर रहे थे, आर पे काम किया। सर ये देख, अब हमने पहले तो ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल हम सेलेक्ट करें। इसके लिए हमने कोरिलेशन और ये जो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं इनकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि एक सेकंड अभी ये करता हूँ ना, ये सारे करने के बाद ये नीचे कोरिलेशन सबकी आ गई है। और बेटा ठीक है, कोरिलेशन आ गई। मैं पूछ रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल या अपने डिले इन अराइवल जी। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन? इंडिपेंडेंट हमने पहले तो 4 यहाँ पे लिए, उनके अंदर से सिलेक्ट किया जिसकी कोरिलेशन सबसे ज़्यादा आई है, हमने वो रिग्रेशन किसके, एक मिनट ठहरो, किसके साथ कोरिलेशन लेना है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ, और साथ ही स्कैटर प्लॉट्स भी है। नहीं, उनकी आपस में कोरिलेशन नहीं चेक की वेरिएबल की? आपस में करने की ज़रूरत ही नहीं वो थी। बड़ी ज़रूरत है उसकी। वो हमने जो हमारा मेन वेरिएबल है अराइवल डिले मिनट पे, अच्छा, उसको उसके साथ हमने यानी डिपेंडेंट के साथ हमने सब ये की है, जो सब हमने independent चेक की है। जी ठीक सही। अच्छा, ये जब हमने अच्छा किसकी कोरिलेशन ज़्यादा आई? सबसे ज़्यादा डिपार्चर डिले मिनट्स की आई है। अच्छा, डिपार्चर भी डिले हुई है। अच्छा, इसके बाद हम ये भी चेक करेंगे कि कौन सी एयरलाइन, अच्छा यहाँ पे डिफरेंट एयरलाइंस का डाटा कलेक्ट किया गया, तो हम देखेंगे कौन सी एयरलाइन ज़्यादा बेटर है। दो शहर वो कैसे सिलेक्ट की है? ये हमने डाटा किस तरह, अच्छा यहाँ पे हमने ऊपर अलास्का एयरलाइन ए इधर रिप्रेजेंट कर रहा है अलास्का एयरलाइन को। एक सेकंड ऊपर में ये ए अलास्का एयरलाइन, ओहो, ये तो आपने डायरेक्ट कह दिया ना। जी जी, ये सर ये कमांड है हमने आप सिर्फ ये बताया कि आपने सिलेक्ट किस तरह की है रास्ता। जी।
अलास्का, ये अलास्का के नाम से हमने आर के अंदर एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद हमने बताया भाई सबसेट लेना है किसका, डाटा सेट जो पूरा डाटा आगे चले, अब ये पता चल रहा है। उसके बाद रिपोर्टिंग एयरलाइन के अंदर जो ए होगा, अलास्का एयरलाइन होगा, उसको इसके अंदर स्टोर कर ये आपने देंगे। डायरेक्ट खुद ही ले लिया अलास्का? ये हमने दो को कंपेयर किया है ना, फिर होना तो ये चाहिए था ना कि तमाम को चेक करते हुए द बेस्ट वन। नहीं, हमने दो को कंपेयर किया है कि उनमें से कौन सी फ्लाइट, अगर एक के पर 2 मिनट डिले हो रहा है तो वो 4 मिनट अच्छा, अगर प्रोडिक्शन करनी हो जी, किस तरह करें, या रेजिडुअल सम ऑफ केयर निकालने हैं। अब देना यार केयर लीजिए, सर ये दिखाऊंगा, मुझे ला लीजिए क्योंकि आपको ही कंपटीशन है ज़्यादा। एक मिनट सिर्फ मुझे ये चेक कर लेने दें, ये बच्चों ने भी काम बड़ा अच्छा किया हुआ है। बेटा प्रोडिक्शन बताएं मुझे। जी सर, ये रिग्रेशन लाइन पहले रिग्रेशन लाइन की फिट हो, मदद से चलिए आगे होती चले है। आप। रिग्रेशन जो fit लाइन की हुई है उसी को दे दें मुझे। ये आ गई है फिट हुई। और बेटा जो ये रिजल्ट आया ना, जी, जी। ये रिजल्ट इधर मुझे दिखा दें। अच्छा, अब जो इसके रिजल्ट आए, अब अगर हम चाहते कितने मिनट डिले हो फ्लाइट, अब जो हमने 9 बजे फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी वो फर्ज कर लो 17 मिनट बेटा लेट। डिले तो कटना है, नहीं डिले तो कैलकुलेट करना है। जी जी सर, जो टेक ऑफ का डिले है ना वो इंडिपेंडेंट है, जो लैंडिंग का जो landing delay जी, को निकालना है, मैं वो कह रहा हूँ। वो निकाल रहा हूँ। अब ये अब 17.3 मिनट है। अब दूसरी जो एयरलाइन है उस पर अगर हम सेम अल्लाह के बंदे अगर तमाम मॉडल को लेते उनमें से जिसकी डिले सबसे कम थी ना उसको सिलेक्ट कर लेते। अच्छा, हमने 2-3 पे चेक किया है, अलास्का की सबसे कम आई थी, सही। वो हमने कहा फिर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए आप तो रेजिडुअल दो सम ऑफ केयर निकाल लिया। शाबाश, ठीक है सही, करें। अपने टीचर को भी कहना कि काम ठीक करवाया, ठीक है, उन्होंने काम ठीक करवाया ताकि कॉलेज वालों को, बाकी लोगों को भी पता चले कि लोग सही पढ़ाते हैं। सर ये रेजिडुअल्स आ गए हैं कि मिनिमम रेजिडुअल जो है वो -37 है। आपने और सम उसके निकाला। नहीं, मैं रेजिडुअल सम ऑफ केयर कह रहा हूँ ना, ये उसकी समरी वैल्यू दे रहा है मुझे। जी जी समरी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे। आपने समरी लिखी उधर? जी समरी का वो रिग्रेशन लाइन की समरी देखिए ना। निकाल दी है रेजिडुअल सम्स करके है आप कमांड सर, वो कमांड नहीं है। अब उनका कमांड नहीं है बस। और इट इज़ ओके, आपका काम बहुत अच्छा आपका है। काम बाकी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। ठीक है आपका। वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड नहीं, एक्सीलेंट। जी ठीक है, एक्सीलेंट। इसलिए बड़े अच्छे जवाब दिए आपने, बिल्कुल उसी बाकी आपने तरह बहुत जवाब अच्छे- दिया जिस तरह वो बच्चों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। थैंक यू।